स्वागत है आप सभी का मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में। आज मैं फिर कक्षा 8वीं की गणित प्रश्नावली 2.2 का वीडियो लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम यानी जो परिणाम प्राप्त होगा उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका हल। यानी इन्होंने कहा है कि जो संख्या है वह हमने क्या मान ली, x। अब संख्या x मान ली है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद इसमें क्या कहा है इन्होंने, हमने वो संख्या ले ली। अब इन्होंने कहा है कि संख्या में से 1/2 घटाने पर, ये संख्या में से 1/2 घटा दिया तो जो परिणाम आया ये परिणाम है। इसमें 1/2 का गुणा करते हैं तो जो परिणाम पूरा प्राप्त होता है वो क्या संख्या प्राप्त होती है, 1/8। अब इसको हम हल करेंगे तो 1/2 का अंदर गुणा करेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि x - 2 1/2 है, जो संख्या बटे में है वो कहाँ जाएगी, इसके गुणा में। तो x - 2 कोष्टक के अंदर ज्यों का त्यों लिख देंगे। एक का गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो बटे में संख्या है वो कहाँ जाएगी, 1/8 के गुणा में। तो 2 का भाग 8 में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो x - 1/2 बचेगा, यहाँ बराबर बचेगा 1/4। -1/2 उस तरफ जाएगा पक्षांतर में तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/4 धन 1/2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम 4 का 4 में भाग 1 बार तो 1 एकम 1, 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार तो 2 एकम 2। x बराबर 2 और 1 3/4। अतः वह संख्या 3/4 होगी। यानी वह संख्या 3/4 है जिसे हम 1/2 घटाते हैं, उसके बाद जो परिणाम आएगा इसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो संख्या 1/4 प्राप्त होगी। ठीक, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दोगुने से 2 मीटर अधिक है। क्या है, जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका हल। तो माना तरणताल की चौड़ाई जो है x मीटर और लंबाई, चूँकि इन्होंने कहा चौड़ाई से दोगुने से 2 अधिक, 2x धन 2 मीटर, परिमाप 154 मीटर है। अब चूँकि लंबाई चौड़ाई में क्या है, जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से 2 अधिक है। लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और इसका परिमाप दिया है 154 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि आयताकार है भाग तो आयत का परिमाप बराबर, इसका सूत्र लगाएंगे आयत के परिमाप का, 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो इस पक्ष को हमें यहाँ भी लिख सकते हैं, 2 गुणा लंबाई कितनी मानी हमने, 2x धन 2 बराबर धन चौड़ाई। अब चौड़ाई कितनी मानी, x, तो यहाँ लिख देंगे हम x, 2x धन 2 धन x बराबर जो परिमाप है वो 154 मीटर है, यानी टोटल चारों तरफ की बाउंड्री की लंबाई। अब 2 इसका गुणा है, जिस संख्या का गुणा होता है वो कहाँ जाता है, बटे में। 2 जाएगा बटे में, 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x धन 2 बचेगा बराबर 154/2। 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 सत्ते 14। तो 3x और धन 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 77 - 2 बराबर हो जाएगा ये 75। 3x बराबर 75, तो x बराबर 75/3, 3 का भाग देंगे 25 बार जाएगा, x बराबर 25 मीटर। इसलिए चौड़ाई ये क्या आ जाएगी, चौड़ाई बराबर आ गई 25 मीटर व लंबाई बराबर, अब लंबाई को हमने क्या माना था, 2x धन 2, तो 2 गुणा x का मान 25 धन 2, पहले गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 और 2 52 मीटर। अतः तरणताल की लंबाई 52 मीटर एवं चौड़ाई 25 मीटर होगी। ठीक, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न तीसरा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार 4/3 सेंटीमीटर है और परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है और उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, यानी जो 2 बराबर भुजाएं हैं। तो देखते हैं इसका हल। ये मैंने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है जिसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, इसको हमने x मान लिया है और आधार इन्होंने कहा है 4/3 सेंटीमीटर है और परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग
प्रश्नानुसार लिख के लिखा है 4 सही 2/15। अब परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी अब हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे माना बराबर भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और परिमाप बराबर 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब परिमाप का मतलब पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा यानी 4/3, तीनों का योग बराबर 4 सही 2/15 लिख देंगे। ठीक, अब x धन x कितना हुआ 2x। अब 4/3 का पक्षांतर करेंगे तो पहले इसको हम हल करेंगे, 15 चौके 60 और 2 62/15 और जो 4/3 है वो माइनस में आएगा 4/3। इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम आएगा 15 का 15 भाग 1 बार 62 ज्यों का त्यों, 3 का 15 भाग 5 बार 5 चौके 20, 2x बराबर ज्यों का 2x बराबर 62 में से 20 घटाएंगे 2 का 2, 6 में से 2 घटाया कितना बचा 4/15। ठीक, 2 का 2, 6 में से 2 घटाया बचा 4। अब यहाँ पर 2 क्या होगा बटे में जाएगा तो x बराबर 42/15 और यहीं बटे में आएगा तो 2 का भाग देंगे 21 बार जाएगा। यहाँ 21 और 15 में 3 का भाग जाता है, 5 15 3 7 21, तो x बराबर आ गया 7/5। यदि ऊपर बड़ी संख्या आती है तो हम नीचे वाली संख्या का भाग दे देते हैं। 7 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 बचा 2, जितना शेष बचता है वो ऊपर लिखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जो बराबर भुजा है, बराबर में से प्रत्येक भुजा की माप 1 सही 2/5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का योग 95। ठीक, दो संख्याओं का योग यानी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 95 आता है और यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका, हमने यहाँ पर एक संख्या x मान ली है। ठीक, माना एक संख्या x है तो यहाँ पर हमने लिखा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 95, यानी एक संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 95, तो हमने एक संख्या तो x मान लिया है तो पहली संख्या को x को अब हमने पक्षांतर कर दिया, 95 में से घटा दिया क्योंकि दोनों का योग 95 है, तो दूसरी संख्या कैसे आएगी, दूसरी संख्या बराबर 95 माइनस x। अब आगे उन्होंने कहा है कि जो एक संख्या है जो x मानी है वो 15 अधिक है दूसरी से, यानी दूसरी संख्या से 15 अधिक है। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। तो जो एक संख्या है x है बराबर में दूसरी संख्या है 95 माइनस x। ये संख्या है जो इससे 15 अधिक है। अब बीच में हमने लगा दिए बराबर, ये तो अधिक है तो इसके बराबर कब आएगी, जब हम इसमें 15 जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये तो अधिक है। ठीक है ना, ये अधिक है। इन्होंने कहा है एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो 15 जब दूसरी में जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी, उल्टा करना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, माइनस x इधर लाएंगे तो x धन x हो जाएगा, 95 धन 15 हो जाएगा 110, 2x हो जाएगा बराबर 110, तो x बराबर हो जाएगा 110/2, 2 का भाग जाएंगे 2 पंच 10, 2 पंच 10, x बराबर आ जाएगा 55, तो एक संख्या x हो जाएगी। और यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 95 माइनस x यानी 95 माइनस 55, सो बराबर आ जाएगा 40। अतः संख्याएं क्रमशः 55 और 40 होगी। ठीक, यानी दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 95 चाहिए, तो 55 और 40 95 होता है। इस प्रकार ये चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनका अंतर, जो अंतर है दोनों संख्याओं में, पहली में से दूसरी को घटाते हैं तो 18 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका हल। ध्यान से देखिए, इन्होंने ये कहा कि एक संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर 5:3, यानी एक और दूसरी संख्या का अनुपात है 5:3। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना एक संख्या क्या मानेंगे 5x, क्योंकि जो अनुपात में संख्या होती हैं उनमें x अनुपातिकता का काम करता है। तो यहाँ पर एक संख्या 5x और दूसरी संख्या 3x। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में इन्होंने कहा कि उनमें अंतर 18 है, मतलब पहली में से दूसरी संख्या घटाते हैं। तो 5x माइनस 3x बराबर कितना लिखना 18, क्योंकि दोनों का अंतर 18 है। अब इसको हल कर देंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे 2x बराबर 18, तो x बराबर आ जाएगा 18/2, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, x बराबर आ गया 9। अब ये उत्तर नहीं, एक संख्या 5x मानी है, इसलिए एक संख्या बराबर लिखेंगे हम 5 × 9, 9 × 45, एक संख्या हो जाएगी 45,
वह दूसरी संख्या, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 3x माना है, सो 3 गुणा 9, सो 9 तिया 27। दूसरी संख्या क्या होगी? 27 होगी। अब उन्होंने कहा कि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? दोनों का अंतर 18। घटा के देख लो, 15 में 7 गए 8, 4 का बचे 3, 3 में से 2 गए 1, 18 दोनों का अंतर। अतः संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं 45 और 27 होंगी। ये हो गया पाँचवें का हल। अब देखते हैं छठवां प्रश्न है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ने में बहुत सरल है, करने में भी बहुत सरल होगा, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए इसका हल। तो छठवें का हल है, माना 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः x, x धन 1, x धन 2 हैं, क्योंकि तीनों को लगातार, यानी जो लगातार पूर्णांक कहा था उनका योग 51 है। तो पहले हमने क्या मान लिया? x, x धन 1, x धन 2 है। अब प्रश्नानुसार में क्या करना है? पहला पूर्णांक x धन लगाना, दूसरा पूर्णांक x धन 1 ये लिखना, धन लगाना, तीसरा पूर्णांक x धन 2 लिखना, और बराबर तीनों का योग कितना है? 51 है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर x देखेंगे कितने बार आया? 1, 2, 3, कितना x लिख देंगे हम? 3x। फिर धन लगाएंगे, संख्याएं जोड़ें, 2 धन 1 कितना होगा? 3 बराबर 51 ज्यों का त्यों। अब धन 3 है जो, उसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 उधर जाके हो जाएगा, ये 3x ज्यों का त्यों बराबर 51 माइनस 3, 3x ज्यों का त्यों। 51 में से 3 घटाएंगे बचेगा 48, तो x बराबर हो जाएगा 48/3, 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 18, x बराबर आ गया 16। इसलिए एक पूर्णांक बराबर लिख देंगे हम, या एक पूर्णांक बराबर 16। फिर लिखेंगे दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना है? दूसरा पूर्णांक माना था x धन 1, यानी 16 धन 1 बराबर कितना लिखेंगे? 17। फिर लिखेंगे तीसरा पूर्णांक बराबर x धन 2, यानी 16 धन 2 बराबर 18, 16 2 18, यानी 16 17 18 लगातार संख्या आना चाहिए, और तीनों का जोड़ 51। आप तीनों को जोड़ कर देख सकते हैं, तीनों का जोड़ 51 होगा। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। माने सीधा सीधा है कि 8 के 3 गुणज, यानी हमें जो पूर्णांक मानना है वो पूर्णांक होंगे 8 के गुणज में। ठीक, तो इसका हल देखते हैं। तो माना 8 के 3 लगातार गुणज क्रमशः पहला x धन 8 और x धन 16, क्योंकि हर बार 8 गुणा जाता है, तो पहली संख्या जो हमने x मानी है, दूसरी x धन 8 और तीसरी x धन 16 मानेंगे, क्योंकि 8 के गुणज हैं। अब तीनों का योग कितना है? 888। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे पहला पूर्णांक क्या है? x धन, दूसरा पूर्णांक x धन 8 धन, तीसरा पूर्णांक है x धन 16, तीनों का योग बराबर लिखेंगे 888। ठीक, अब x कितने बार आया? 3 बार, सो 3x लिख देंगे। 16 धन 8 जोड़ के लिख देंगे 24 बराबर 888 ज्यों का त्यों। 24 का पक्षांतर कर देना है, तो 3x बराबर 888 माइनस हो जाएगा 24, तो 3x बराबर 8 में से 4 घटाइए 4, 8 में से 2 घटाए 6, और 8 ज्यों का त्यों 3 जाएगा बटे में। x बराबर 864/3, 3 का इसमें भाग देना, जो भाग देते नहीं बनता है तो आप 3 का भाग अलग से भी दे सकते हैं। देखिए 3 एकम 3 दूनी 6, या 6 गया, 8 में 6 गया 2, 26 हो गया। 26 में 3 का भाग दीजिए, तो 3 8 24, फिर 2 बचा, सो 24 फिर होगा, सो 3 8 24। तो x का मान आ गया 288, माने ये हो गया एक पूर्णांक, माने 8 का एक गुणज हो गया 288। तो दूसरा गुणज लिखेंगे, दूसरा गुणज बराबर हमने क्या माना? x धन 8, तो 288 धन 8, 288 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 296। फिर लिखेंगे तीसरा गुणज बराबर क्या माना है? x धन 16, यानी 288 धन 16, यहाँ जोड़ेंगे 8 और 6 14, यहाँ से ले 8 और 1 9 और 1 10 का 0, यहाँ से ले 2 और 1 3, 304। अतः 8 के 3 लगातार गुणज क्रमशः 288, 296 और 304 होंगे। आप इन तीनों को जोड़ के दे सकते हैं, इनका योग 888 आना चाहिए। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। देखते हैं 8वां सवाल।
3 लगातार पूर्णांक यानी 3 लगातार पूर्णांक लेना है और बढ़ते क्रम में, और क्रमशः उन्हें 2, 3 और 4 से गुणा करने पर, यानी पहले पूर्णांक में 2 का, दूसरे पूर्णांक में 3 का, तीसरे में 4 का गुणा करते हैं और उनका योग करते हैं तो 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सवाल को ध्यान से देखिए, बड़े आराम से समझ में आएगा। देखते हैं इसका हल। पहले तो माना 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः x धन 1 और x धन 2 है। अब इसको ध्यान से देखिए। अब इन्होंने कहा तीनों का योग, लेकिन तीनों के योग में क्या करना है, क्रमशः पहले पूर्णांक में 2 का गुणा, धन दूसरे पूर्णांक में 3 का गुणा, धन तीसरा जो पूर्णांक है उसमें 4 का गुणा करेंगे और उनका योग करेंगे तो बराबर क्या आएगा, 74। ठीक, ध्यान से देखिए। x में हमने 2 का गुणा किया, x धन 1 में 3 का गुणा किया और x धन 2 जो तीसरा पूर्णांक है उसमें 4 का गुणा किया, फिर तीनों का योग करना है, 74 आएगा। आप करके देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मैं जांच भी बताऊंगा। तो 2x जो का तो 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3x धन 3 एकम 3, 4 का अंदर गुणा 4x धन 4 दूनी 8 बराबर 74। ठीक, 2x धन 3x जोड़ेंगे 5x हुआ, 5x में 4x जोड़ा तो 9x हो गया, धन अब अंक बचे 3 और 8 11 बराबर 74। तो 11 का पक्षांतर कर देंगे तो 9x बराबर 74 माइनस 11, तो 9x बराबर ये बचेगा 63, x बराबर जाएगा 63/9, 9 एकम 9, 9 7 63, तो x बराबर आ जाएगा 7। तो एक पूर्णांक तो है आ जा गया हमारा क्या, एक पूर्णांक बराबर 7। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर, हमने माना है x धन 1 यानी 7 धन 1 बराबर हो जाएगा 8, और तीसरा पूर्णांक बराबर 7 धन 2 बराबर 9, यानी 7, 8, 9 एक क्रम से आ गए। ठीक, इस अतः तीनों पूर्णांक क्रमशः 7, 8 और 9 होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें जांच करना है, मान लो पहला पूर्णांक जो 7 था इसमें 2 का गुणा करना है, 7 दूनी 14, डायरेक्ट जांच बता रहा हूँ। दूसरे पूर्णांक में 3 का गुणा करना तो 8 तिया 24, तीसरे पूर्णांक में 4 का गुणा करना तो 9 चौके 36। अब तीनों का जोड़ 74 आना चाहिए, जोड़ के देख लीजिए। 6 और 4 10, 4 14 की 4 हाथ से ले, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 7, देखिए तीनों का योग 74 आ गया। बच्चों, मैंने मेहनत की है तो इस मेहनत का फल आप लोग लाइक शेयर करके मुझे ज़रूर देंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इसका जो दूसरा भाग है, प्रश्न नंबर 10 से लेकर के 16 तक, मैं दूसरे भाग में इसका वीडियो बनाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कोई कमी हो तो मैं आगे और सुधार कर सकूं। धन्यवाद।